जिस रात को जिस शाम को ये कांड हुआ था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? लोग घर में क्या कर रहे थे? किस तरह की आवाज़ें हुई? शाम को ऐसे हुआ कि शाम को उस दिन होली थी। ऐसे लोग बाहर चल रहे थे, कोई आदमी अंदर घर में थे, कुछ आदमी गुरुद्वारा में थे, कुछ अपने खेतों पर थे। एग्जैक्ट 7:40 का टाइम। कुछ लोग दुकानों पर, एग्जैक्ट 7:40 पर उन्होंने ऐसे बोला कि बाहर क्रैकडाउन लगाना है हमने, तो आप सब बाहर आ जाओ। जो नहीं निकला वो अपने आप खुद जोर से ही आए, जिसको उन्होंने नहीं निकाला वो भी खुद आए, क्योंकि उन्होंने बोला चलो अपनी फौज है, तो धोखे में उन्होंने बोला हमारी अपनी फौज है, तो इसलिए हम चलो बाहर जाते हैं। जब आए तो कुछ लोग जो थे वो नहीं निकले, उनको ज़बरदस्ती घरों से निकाला गया, ज़बरदस्ती से। उसके बाद यहाँ कतार बनाकर खड़ा कर दिया उनको। उसके बाद हमारी लेडी जो थी वो अपने घरों में बाहर खड़ी थी, कुछ लोगों को, औरतों को अंदर बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे 10 मिनट के बाद 18 आदमी इधर जमा कर दिए और 18 वाली साइड में खड़ा करते हैं। उसके बाद मैंने उन्हें एक फायर हवा में लिया, हवा में। तो उसके बाद पूरे 10 सेकंड के बाद उन्हें एकदम अनाधुन गोलियां बचा दी उनके ऊपर। उसके बाद कोई 2-5 मिनट के बाद सब औरतें बाहर निकली। उन्होंने देखा कि ये मिलिटेंट पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो जब बाहर देखा तो ये सब कुछ आदमी जो थे वो पूरे हो गए थे, कुछ अभी उनमें से थोड़ी सी जान थी। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फिर वापस वो आए। उसके बाद फिर हमला हुआ, जिसमें लेडी सब आ गई। उसके बाद फिर वो फिर निकल गई। उसके बाद फिर बस यही। तो उसमें आपके भी कोई रिश्तेदार? हाँ, हमारे ससुर थे, एक भाई था हमारा, चाचे का लड़का है 2, और चाचे के 2-3 लड़के थे, उनके 2-3 लड़के थे। उसके साथ में हमारे चाचे के लड़के, हमारे साथ में चचेरे भाई थे। समझ लो कि हमारे अपने ही 13 आदमी थे जिसमें ये कांड हुआ। तो उसमें लिखा है कुछ 16 साल के, 15 साल का एक आदमी था हमारा चाचे का लड़का, वो 15 साल का था। दूसरा लड़का उसका 19 साल का था। एक लड़का 12 साल का था। उसके बाद एक 14 साल का था। ऐसे ऐसे उन्होंने, हमारे लेडी जो थे वो 45 एज के थे। तो ये कांड होने के बाद फिर गांव में मुसलमानों के साथ क्या रवैया रहा? मुसलमानों के साथ हमें कुछ नहीं, तो ना ही हमें उन पर शक था, ना ही हमें मिलिटेंटों का शक था, ना ही हमें किसी गवर्नमेंट के आदमी पर शक था। यही हमने सोचा कि क्या पता, उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये कांड हुआ उस वक्त हम सोच रहे थे कि क्रॉस फायरिंग में इन्हें मिलिटेंट की वजह से मिलिटेंट को पकड़ रहे हैं, इसलिए। उसके बाद हमारे साथ ना किसी मुसलमान के साथ कोई ये था, ना ही किसी मज़हब के साथ। वजह यह थी कि उस वक्त जब ये लाशें यहाँ गिरी हुई थी, लोगों को वो होश नहीं था कि हम किसी मज़हब के साथ में किसी आदमी को हमला करें, क्योंकि यहाँ हमारी वो हालत ही ऐसी थी। और जो कुछ जवान बचे थे वो रात को अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। उन्होंने सोचा क्या पता रात को फिर हमला हो जाए, इसलिए बाकी आदमी अपने अपने घरों में रहे। पूरे 3:30 बजे हमारी आर्मी यहाँ आई। पूरी उसके बाद यहाँ गहरा डाला, फिर उनकी रात को हिफाजत किया। तो उसके बाद सुबह फिर आर्मी आ गई, फिर तमाम सरदार जमा हो गए थे। तो आपके गांव में कितने मुसलमान रहते हैं? हमारे गांव में तो, हमारे जो गांव के बीच में हैं वो तो हैं कुछ 6-7 घर हैं। तो उनके साथ क्या आपका किस तरह का रिश्ता है? हमारे हमसायगिरी, भाई बरादरी हमारी उनके साथ बरादरी है। आज तक उन्होंने हमारे साथ कुछ छेड़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना ही उन्होंने हमारे साथ कोई तंगपेशी की। हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से चलते रहे, हमारे घरों में वो मजदूरी करते रहे। हमें उनके साथ कुछ भी ज़ाती नहीं थी। तो ये आपके गांव में तो डोमिनिंग पॉपुलेशन सिख्स की है? हाँ, सिख्स की है। तो यहाँ पे सिख्स आए कब और बस कैसे गए? ये पहले से ही, मुझे भी अपनी जगह पर जब सुन रहा हूँ बुजुर्गों से कि ये पहले से ही, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान पाक होने से पहले ही, 47 से भी पहले मेरे ख्याल में बोल रहे हैं कि हम पूरी, हमारे जो परदादा थे उनसे पहले भी जो थे वो इधर ही रहने वाले। तो आपके और कश्मीरी कल्चर में क्या है? हमारे में पूरा हम कर सकते हैं पूरी, हमारे में कुछ ये नहीं है। हम अपने मज़हब में, वो अपने मज़हब में। उसके बाद लैंग्वेज ये हमारी चलती है उनके साथ पूरी। आपको भी कश्मीरी बोलते हाँ, हैं? पूरी फुल हिंदी बोलते हैं। और आपस में हम घर में हम पहाड़ी बोली बोलते हैं, ना ही पंजाबी है ना ही है, या पहाड़ी बोली हमारी।
जाओ वहाँ पर ज्यादा हुआ है उनको